और चीन सुधर जाओ, अपने आचरण को ठीक करो। आप विश्व की एक महाशक्ति, उसके हिसाब से आचरण करना सीखो। आप तो एक बिल्कुल अविकसित राष्ट्र की तरह बिहेव कर रहे हैं। पहचानो अपने आप को, आप महाशक्ति हो विश्व की। आपकी सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है। अरे विश्व की सबसे बड़ी पैदल सेना का बिहेवियर तो देखो, कितना घटिया, कितने दोयम दर्जे का, कितना छोटा बिहेवियर है। कम से कम आपको ये शोभा नहीं देता। क्या करते हैं आपके सैनिक बॉर्डर पर? कुछ सैनिक आपके बांस का लट्ठा उठा के ले आते हैं, कुछ सैनिक कीले उठा के ले आते हैं, और कुछ हथौड़ी लेके कीले ठोकने पे लगे हुए हैं उस पर। अरे क्या है ये काम सैनिकों के हैं आपके यहाँ? आपके यहाँ बड़े ही कारपेंटर्स की कमी हो गई है क्या, जो आपने अपनी सेना को ये सब सिखाया है? अरे इसको युद्ध भूमि में क्यों भेजा आपने? आप उनको किसी फर्नीचर हाउस में भेजिए, जहाँ बैठकर वो फर्नीचर बनाए पूरे विश्व के लिए। भाई ये टैलेंट तो वहीं काम आएगा ना। यहाँ तो बंदूकें काम आती हैं। लट्ठे में लगे हैं कील ठोकने, फिर एक लंबा सा लट्ठा हाथ में पकड़े एक सैनिक, जिसमें चारों तरफ से कीलें निकली हुई, उसको लेके आगे बढ़ रहा है। अरे हंस रहे हैं सर, लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर, पूरे देश, सारे देश आपके ऊपर हंस रहे हैं। ये किस तरह का हथियार है? अगर वो फ़ोटो देख लेंगे ना सर, लोग देख लेंगे तो हंस हंस के पागल हो जाएंगे। आपकी सेना की इमेज 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ तो ध्यान रखिए अपनी सेना की इमेज का। ये क्या कीलास्त्र लेके घूम रहे हैं? अरे हथियारों की कमी हो गई है क्या आपके यहाँ? कुछ सैनिकों को देखो लोहे की रॉड लेके घूम रहे हैं। अरे ये स्कूल कॉलेज के छिछोरे छात्र हैं क्या? जब स्कूल कॉलेजों में लड़ाई होती थी तो लोहे की रॉड, डंडे लेके निकल आते थे लड़के। ये उस मानसिकता से बाहर ही नहीं निकले हैं, लोहे की रॉड लेके घूम रहे हैं। और जिन्हें ये दोनों नहीं मिले वो पत्थर, ईंट पत्थर लेके घूम रहे हैं। जैसे गांव के लोग आपस में लड़ते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, जैसे आतंकवादी को बचाने के लिए लोग पत्थरबाजी करते हैं। अरे यही हैसियत है कि आपके हथियार ख़त्म हो गए हैं क्या? हथियार नहीं है आपके पास जो इन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है? अरे नहीं है तो हमसे ले लो। हमारा इतिहास तो गवाह है इस चीज़ का। जब शत्रु का हथियार टूट जाता है, शत्रु के पास हथियार नहीं होता है, तो दूसरा पक्ष उसको हथियार मुहैया कराता है, फिर कहता है आओ मेरे साथ युद्ध लड़ो। किसी को निहत्था नहीं मारते हमारे यहाँ। अरे हमसे ले लो, हमारी सेना से ले लो, हम आपको हथियार दे देंगे, फिर लड़ो हमसे। ये क्या अजीब अजीब तरह के टुच्चे मुच्चे हथियार बना के जुगाड़ करके। अरे जुगाड़ तो हमारे यहाँ भी होता है, पर वो हम दूसरी तरह के जुगाड़ करते हैं। ये सेना के लेवल पर जुगाड़ कर रहे हो। अरे कैसे लड़ोगे आप? ले लो हमसे हथियार, हमारी सेना को गर्व होगा। आपको अच्छे हथियार देकर फिर आपको मारेगी जब हमारी सेना, तो उनको अच्छा लगेगा कि यार किसी योद्धा से लड़े हैं। अब ये क्या है, कील लेके आ गए आप, डंडा लेके। अब हमारा सैनिक तुम्हें गोली ठोक देगा तो उसे अपने अंदर से सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा। उसे लगेगा इसके पास हथियार था ही नहीं, मैंने अपने हथियार से इसको मार दिया। उसके सम्मान को ठेस पहुंचेगी हमारे। आपके सेना का तो कोई सम्मान है ही नहीं। आपने उन्हें कभी सिखाया ही नहीं कि सम्मान क्या होता है, इज्जत क्या होती है, अपमान क्या होता है। आपको खुद नहीं पता, तभी तो आप ऐसी हरकतें कराते हैं अपनी सेना से। तो लेकिन हमारे सेना का अपमान, हमारे सेना का सम्मान सब कुछ है। हमारे सैनिक ये बर्दाश्त नहीं करते। अगर हमारे सैनिकों को हम ये हरकतें करने को कहते तो वो मर जाना पसंद करते, लेकिन इस तरह से कील ठोकने नहीं बैठ जाते वहाँ पर। समझे सर? तो आपसे लड़ने में तब मज़ा आएगा जब आप अपना अपना स्तर बढ़ाओ, आप हमारे समकक्ष आओ अपने स्तर में। ऐसे टुच्चे लोगों से तो लड़ने का भी मज़ा नहीं है। क्या हरकतें हैं आपकी? शुरू से ऐसी हरकतें रही हैं। थोड़ा आपके सैनिक छोटी मोटी हरकतें करते हैं, सामने से लड़ने की हिम्मत तो नहीं। जब हमारे सैनिकों का मुँह उस तरफ होता है, घुस आते हैं 100 मीटर, 50 मीटर, 500 मीटर, और खुश हो जाते हैं उसमें। उसी तरह से जैसे एक व्यक्ति दुकान पे खड़ा है और उसने चुपचाप एक बिस्किट का पैकेट निकाल लिया, दुकानदार को पता नहीं चला, फिर एक नमकीन का पैकेट निकाल लिया, दुकानदार को पता नहीं चला, और लेके भाग गया और खुश है हो गई, जन्नत मिल गई, जन्नत, आज तो मैं चोरी का माल ले आया, और उसको पता भी नहीं चला। वो अपनी मूर्खता पे ही हंस रहा होता है, अपनी मूर्खता पे ही खुश हो रहा होता है। और सर जिस दिन दुकानदार को पता चल गया ना, इतना पीटेगा वो, इतना पीटेगा कि बस पूछो मत। तो ये अपनी चोर उचक्के, लफंगो, जेब कतरों वाली हरकत भी आप बंद कर दो। क्या ये 100 मीटर, 10 मीटर, 500 मीटर, क्या है ये? क्या है?
दशक लग गया आपको ज़मीन कब्जा करते करते। अरे कितनी ज़मीन कब्जा करोगे? ये छोटी हरकतों से, ये तो एक भिखारी से भी गिरी हुई हरकतें हैं। भिखारी फिर भी सामने आके भीख मांगता है, आप लोग तो पीछे से इस तरह की हरकतें करते हैं। निर्लज्ज हो आप लोग। इससे अच्छा भीख मांग लो, भारत से भीख मांग लो, कटोरा लेके कि मुझे इतनी लैंड दे दो। अरे बड़ा दिल है हमारा, भीख में आपको ज़रूर दे देंगे, कटोरे में आपको निराश नहीं करेंगे। यहाँ महारथी कर्ण ने अपने कवच कुंडल तक दान कर दिए थे, इतना दानवीर है हमारा देश। लेकिन मांगना पड़ता है, कर्ण से भी भगवान इंद्र ने मांगा था। आप मांगो तो सही, घुटनों के बल बैठ के कटोरा लेके अगर आप हमसे मांगोगे तो हम देंगे आपको, इसमें कोई शक नहीं है। तो सुधार लो अपने आप को, अपना स्तर बनाओ, हमसे सीख लो यार, गरिमा रूप पूर्ण रूप से कैसे जिया जाता है। विश्व के और देशों से सीख लो। लड़ाइयाँ तो कई देशों ने लड़ी है, जापान ने विश्व युद्ध लड़ा है, जर्मनी ने लड़ा है, अमेरिका ने लड़ाई की है, इवन कई छोटे छोटे वियतनाम जैसे देशों से सीखो, किस गरिमा से वो अमेरिका के साथ लड़े थे। आपको भी तो हराया था, वियतनाम ने आपकी धज्जियाँ उड़ा दी थी ना, आप हार के आए थे वहाँ से, कितने सैनिक मरवा के आए थे। अरे कुछ सीख ही आते वियतनाम से, छोटे से देश से। किसी से भी सीखना कुछ बुरा नहीं है। इतने साल आप लड़ते रहे, क्या सीखा आपके सैनिकों ने? आपको धक्के मार के, आपको मार मार के, धक्के लगा लगा के आपकी सैनिकों की लाशें बिछा के आपको बाहर निकाल दिया। किस गरिमा, किस महानता के साथ वो लड़े थे, कितने डेडिकेशन के साथ लड़े थे। कुछ उनसे ही सीख लो। चलो आप सीखो ना सीखो, आपकी प्रॉब्लम है ये, लेकिन मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूँ इस बार कि ये वो भारत नहीं है पुराने वाला। इस बार हमने कमर कस ली है, पूरा भारत हमारी सेना के पीछे खड़ा है। मेरी आवाज़ पूरे भारत की आवाज़ है। इस बार लड़के तो देखो आप, इस बार कोई नापाक हरकत करके तो देखो। हमारी सेना एक कीड़े की तरह तुमको मसल देगी, और हम लोग भी अपना खून बहाने को तैयार हैं। अगर हमारी सेना को ज़रूरत पड़ी तो हम भी बॉर्डर पर आएंगे, और चीन तुम्हें करारा जवाब देंगे। याद रखना इस बात को।